इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है और इस युद्ध की वजह से इतने घातक इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं जो चिंता का विषय है कि लोगों का मानना है, अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि 450 जानें जा चुकी हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको आप कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलती किसकी है, कौन गलत है, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। लेकिन महिलाओं को लेकर क्योंकि बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, फिलिस्तीन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनके जो लड़ाकू हैं वो इजराइल की महिलाओं को मार रहे हैं या जो कुछ भी है अगवा कर रहे हैं। तो मैं एक और पहलू दिखाना चाहता हूं कि वो जो भी महिलाएं इन क्वेश्चन हैं वो फौज का हिस्सा हैं, सोल्जर्स हैं जिनके वीडियोस हैं और एक अलग भूमिका में हैं। लेकिन जो सिविलियन महिलाएं हैं उनका कई जगह से वीडियोस जो है वो आने शुरू हुए हैं सोशल मीडिया पर। और एक ऐसा वीडियो है जिसमें दो ऐसे वीडियो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि जहां पर हमास के जो लड़ाके हैं वो रक्षा करते हुए दिख रहे हैं लड़ाई के दौरान इजराइल की महिलाओं का, कि सिविलियन से इनको हाथ नहीं लगाना। एक बुजुर्ग इजरायली महिला है और हमास का एक लड़ाका उनके साइड में खड़ा है और विक्ट्री का साइन वो दिखा रही हैं। एक यूज़र ने लिखा है ट्विटर के कि ये एक ऐसी तस्वीर है जो पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। हमास का एक जंगजू लड़ाका हमले में पकड़ी गई एक बूढ़ी इजरायली महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। ह्यूमन राइट का डंका पीटने वालों, देख लो ये इस्लाम की सच्ची तस्वीर। फौजियों से कहा गया है कि वो बच्चों और बूढ़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। इजरायली आतंकियों और दुनिया भर शांति दूतों की इस तस्वीर से सीखना चाहिए। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ जिस वीडियो के अंदर जो लड़ाकू बताया जा रहा है वो फिलिस्तीनी है और जो महिला बताई जा रही हैं वो सुरक्षित पहुंचाई जा रही हैं वो इजरायली हैं। देखिए इस वीडियो को, शायद आपको अंतर समझ में आए सैन्य बल में होने जो महिलाएं हैं उनमें और सिविलियन महिलाओं के अंदर। मैं जस्टिफाई किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, ना पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देख जरूर लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये महिला की तस्वीर दुनिया भर में वायरल है, ये वीडियो दुनिया भर में वायरल है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक तरफ जंग में जो फिलिस्तीन और इजराइल की गंभीर एक चिंता का विषय बनी हुई है जो जंग, उसमें अगर कई सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें फिलिस्तीन के लड़ाकू इजराइल की महिला सोल्जर्स को अगवा करते हुए दिखाई देते हैं, मारते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये पहलू क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि वो फिलिस्तीन के जो लड़ाकू हैं वो इजरायली महिलाओं को सुरक्षित कैसे बाहर निकाल रहा है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, मोहम्मद उजैर करके उन्होंने डाला है इस वीडियो को कि कैसे एक लड़ाई में पीड़िता इजरायली महिला है और जो फौज है फिलिस्तीन की वो उसको निकाल रहा है और उनमें से कोई कह भी रहा है कि इनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगाना है, हम में मानवता है भले ही इनमें ना हो, और वो उसको सुरक्षित जगह पहुंचाते हुए देखे जा सकते हैं। इस पर इन्होंने लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है, सेइंग है, जिसको लिखा है जंग में बच्चों, औरतों, बूढ़ों, निहत्तों पर हमला ना करो। आगे लिखता है कि फिलिस्तीनी ये कह रहा है इस वीडियो में, किसी ने भी इस यहूदी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी रक्षा करें, उसके बच्चे हैं, हम मानवता के लोग हैं, भले ही इनमें ना हो मानवता, इजराइल के रंग भेदी शासन की तरह नहीं। देखिए इस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। عنا مش عندهم ما حدا حيسيبها عشان تعرف ان الانسانيه عنا ايوه استروها وخلوها لما تدور। इस वीडियो के अंदर वो, जहाँ तक मेरा मानना है, अरबी बोल रहे हैं और उसका अनुवाद यही लिखा जा रहा है कि ये लोग इस महिला को सुरक्षित लेके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भी एक फिलिस्तीनी सैनिक जो है वो कह रहा है कि कोई भी इस महिला को हाथ ना लगाएं, उसके बच्चे हैं और हम में मानवता है, हम मानवता के दुश्मन नहीं हैं जैसा कि इजराइल है। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर है, लेकिन जो नफरतबाज हैं वो सिर्फ उन वीडियोस को चला रहे हैं जिसमें इजरायली सेना में जो महिलाएं हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है। मैं नहीं समर्थन करता और हम भारतीय किसी को का पक्ष लेते हुए वहाँ दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, मानवता के दुश्मन जो लोग लड़ रहे हैं वो सब होते हैं, क्योंकि लड़ाई में नुकसान जो होता है वो मानवता का होता है, बच्चों का होता है। कई सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं ऐसी जंग में, ऐसे युद्ध में, कई सारी बच्चियां गायब हो जाती हैं ऐसे युद्ध में। न जाने कितनी बच्चियां सीरिया की गायब हैं, न जाने कितनी बच्चियां अफगानिस्तान की गायब हैं, न जाने कितनी बच्चियां इराक की गायब हैं। ये एक गंभीर विषय है
और ये सिर्फ ये नहीं है कोई इजराइल का समर्थक हो, कोई फ़िलिस्तीन का समर्थक हो और उनको लगे कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है कि साहब इजराइल ने इतने मार दिए, फ़िलिस्तीन ने इतने मार दिए। नहीं, गंभीर विषय है, ये चिंता का विषय है। युद्ध किसी बात का हल नहीं है। ये बात है कि इजराइल ने फ़लस्तीन की न जाने कितनी सारी ज़मीन जो है हथिया ली है पिछले कई सालों के अंदर, और जो सेना वाले वहाँ फ़लस्तीन के लड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें हमारी जगह चाहिए और हमारे लोग चाहिए, क्योंकि बच्चे बच्चे भी इजराइल की जेलों के अंदर बंद हैं फ़लस्तीन के और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो मौतें हैं वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, चाहे वो इधर से हों या उधर से हों, क्योंकि मौत जब होती है तो उसको आप बदल नहीं सकते हो, ना उसको वापस ला के दे सकते हो। अभी बहुत सारे लोग इजराइल की जो महिला सोल्जर्स हैं उनके वीडियोस चला रहे हैं कि ये देखिए हमास क्या कर रहा है, फ़लस्तीन क्या कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं उठता है क्या कि फ़लस्तीन के ऊपर जितने रॉकेट्स और मिसाइलें दागी हैं इजराइल ने पिछले कुछ सालों के अंदर, न जाने कितने बेकसूर उसमें महिलाएं, बेकसूर बच्चे अपने घर में जो सो रहे थे वो ख़त्म हो गए। कैजुअल्टीज़ की अगर हम बात करें 1950s के दौर से जब से शुरू हुआ है पूरा मामला और आज तक की, तो पिछले 60-70 सालों में जितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अगर इजराइल का एक कोई मारा गया है तो उसके बदले में फ़लस्तीन के 6-7 लोग मारे गए। कैजुअल्टीज़ में फ़लस्तीन के पक्ष में अगर देखा जाए जो फ़लस्तीन के लोगों की मौतें हुई हैं वो 6-7 गुना ज़्यादा है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। ये गंभीर विषय है और गंभीर विषय जो है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भले ही एनडीटीवी ने ऐसा लिखा है कि हमास के 5000 रॉकेट दागने से शुरू हुए इजराइल फ़लस्तीन युद्ध में करीब 450 की मौत। एक बात शुरू होती है, दूसरी तरफ से इजराइल युद्ध का ऐलान कर देता है और ये पूरे के पूरे हैं। कहीं फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी के ऊपर जब इजराइल के फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स आते हैं तो उनमें से 4 गिरा दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जंग में हो रही हैं, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। पहली बात मैं जो इस वीडियो में दिखाना चाहता था कि सिर्फ एक पक्ष वो नहीं है जिसमें फ़लस्तीन की जिससे लड़ाई हो रही है, जो महिलाएं गोलीबारी में शामिल हैं वहाँ सामने आमने, तो उनको अगवा करना जो गलत है, मैं कहूँगा किसी को भी अगवा करना, लेकिन उनको आप तुलना कर रहे हैं सिविलियन से, तो सिविलियंस को वो जिस तरह से छोड़ रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, वो चीज़ भी चर्चा में आनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में उन सबको जोड़ा गया है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।